नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सभी महिलाओं को मिलेंगे 2,16,000 रुपए। आवेदन शुरू अगर आप एक महिला हैं और घर बैठे खुद की कमाई शुरू करना चाहती हैं तो आपके लिए बीमा सखी योजना 2025 एक शानदार विकल्प हो सकता है। यह योजना खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत महिलाएं LIC एजेंट बनकर न सिर्फ स्टाइपेंड पा सकती हैं बल्कि 2 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई का रास्ता भी खुल जाता है। आधार को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। अगर आपका पैन आधार लिंक नहीं होता है तो आप RTR फाइल नहीं कर सकते हैं। साथ ही 50,000 से अधिक बैंक ट्रांजैक्शन करने के लिए भी पैन आधार लिंक होना जरूरी है। और गवर्नमेंट के द्वारा 31 दिसंबर 2025 तक लास्ट डेट है। उसके बाद या तो आपका पैन कार्ड को रद्द किया जाएगा या फिर एक्स्ट्रा चार्ज बोलकर दुगना पैसे देने होंगे। मोहन सरकार का ऐलान, फ्री सिलाई मशीन योजना का फॉर्म भरना शुरू, 15,000 रुपए मिलेंगे। ऐसे करें, आवेदन फ्री सिलाई मशीन योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक बड़ी पहल है। इस योजना के तहत सरकार उन महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन या 15,000 रुपए तक की राशि प्रदान कर रही है जो अपने घर से ही सिलाई का काम शुरू करना चाहती हैं। 50,000 सीधे बैंक खाते में। चेक करें अपनी लिस्ट। सहारा भारत के सबसे बड़े वित्तीय समूहों में से एक है जिसमें लाखों निवेशकों ने अपनी पूंजी जमा की थी। वर्षों से सहारा निवेशकों को अपने फंसे हुए पैसे की वापसी की प्रतीक्षा थी। अब इस लंबी प्रतीक्षा के बाद सरकार ने निवेशकों को राहत देने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सहारा निवेशकों को अपनी निवेश राशि के रूप में 50,000 रुपए तक का पैसा सीधे उनके बैंक खातों में मिलेगा। यह पहल सरकार द्वारा फंसे निवेशकों के हित में शुरू की गई है ताकि वे अपनी पूंजी वापस पा सकें। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद खास है। महीनों से जिस 31वीं किस्त का इंतजार किया जा रहा था वह आज जारी होने जा रही है। सरकार ने ट्रांसफर की तैयारी पूरी कर ली है और सभी लाभार्थी बहनों को आज अपने बैंक खाते अवश्य चेक करने चाहिए। शासकीय उच्चतर माध्यमिक बिजली कंपनी द्वारा शहर में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का कार्य शुरू हो गया है और 8 फीडरों में 22,000 स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। अन्य शहरों में हुए विरोध के बाद शहरवासी मीटर लगवाने से डर रहे हैं कि ज्यादा बिल आएगा। वहीं बिजली कंपनी के अधिकारी मीटर लगाने के लाभ बता रहे हैं। विद्यालय हिनौती विकास खंड रामनगर जिला मैहर में सहायक शिक्षक के तौर पर पदस्थ सरिता त्रिपाठी पर आरोप था कि वह अपने विषय की कक्षाएं कभी नहीं लेती। उनकी जगह पति रोहिणी प्रसाद त्रिपाठी द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। DO कंचन श्रीवास्तव इस मामले में उनके निलंबन का आदेश जारी किया। भोपाल के एक कार्यक्रम में बोलते हुए तीसरी दफा IAS संतोष वर्मा ने इस बार हाई कोर्ट पर ही निशाना साध दिया। आरोप लगाते हुए कहा कि SC/ST समुदाय के बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है। कट ऑफ मार्क्स तक हमारे बच्चे नहीं पहुंच पा रहे। मध्य प्रदेश की मंत्री प्रतिमा बागड़ी का भाई गांजा तस्करी के आरोप में पकड़े गया है और इस मुद्दे पर विपक्ष बेहद आक्रामक है। इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा है कि जो भी अपराध करेगा उसे सजा दी जाएगी और मंत्री के भाई का भाई भी बच नहीं सकता है। 2 साल पूरे होने पर बोले CM मोहन, मैं जो बोलता हूं उसे पूरा करता ही हूं, चाहे मुझे दायरे क्यों ना तोड़ने पड़े। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश में जल जीवन मिशन की बुधवार को समीक्षा बैठक में कहा कि प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि जल स्रोतों में किसी भी स्थिति में सीवरेज का दूषित जल न मिले और इसके लिए प्रभावी कार्य योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन मध्य प्रदेश इस मिशन को मार्च 2027 तक पूरा कर देश में मिसाल पेश करेगा। पढ़ने और स्कूल जाने का सपना टूट रहा है। हाथों में किताबों की जगह बर्तन और मंजना मासूमों के हाथों में है। पन्ना से सामने आई तस्वीर ने सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए बता रहे हैं यहां करीब 2000 बच्चे स्कूली शिक्षा से क्यों दूर हो गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर नक्सलवाद को लेकर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस समस्या को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया, जबकि उनकी सरकार ने कई जिलों को नक्सलवाद मुक्त बनाया है। आईएएस संतोष वर्मा ने एक बार फिर विवादित टिप्पणी की है। इस बार उन्होंने हाई कोर्ट पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, एसएससी एसटी बच्चे आईएएस या आईपीएस तो बन जाते हैं, पर सिविल जज नहीं बनने दे रहा हाई कोर्ट। टीटी नगर थाने में प्रदेश का पहला डिजिटल या ई माल खाना शुरू किया गया। इसमें अपराध के सारे सबूतों को डिजिटली निगरानी रखी जाएगी। बुधवार को पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्रा ने इसका शुभारंभ किया। यह पहल डिजिटल इंडिया मिशन के तहत शुरू की गई है। नए सिस्टम के तहत मालखाने में जमा सभी सामान को पूरी तरह डिजिटल वन रूप से दर्ज किया जाएगा। यह बार कोड उस वस्तु पर चिपका दिया जाता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस एमपी कांग्रेस के लिए शनिवार का दिन बड़ा राजनीतिक झटका लेकर आया, जब आलीराजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक मुकेश पटेल ने अपने पद से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया। उन्होंने अपना त्याग पत्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को भेजते हुए उसकी प्रति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी नई दिल्ली को भी प्रेषित की है, जिससे यह कदम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक औपचारिक रूप से पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के दतिया के कलेक्टर कार्यालय में एक बेहद प्यारा और दिल छू लेने वाला दृश्य इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इंद्रगढ़ क्षेत्र से आए एक बुजुर्ग ग्रामीण अपनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, लेकिन वहां जो हुआ उसने पूरे कक्ष का माहौल अचरज व हास्यास्पद बना दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर पश्चिमी क्षेत्र के दूरस्थ जिले मंदसौर के बीच अब सीधी, तेज और सुगम कनेक्टिविटी होने जा रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी और सांप्रदायिक माहौल को लेकर संवेदनशील खंडवा जिले में एक बार फिर बटालियन बनने को लेकर हलचल हुई है। विधानसभा में बटालियन का मुद्दा उठने के बाद बुधवार को इंदौर रेंज आईजी अनुराग ने सुरगांव नेपानी पहुंचकर जमीन का जायजा लिया। उन्होंने जमीन का नक्शा देखने के साथ ही वहां से गुजर रहे हाईवे और पानी की सुलभता पर भी चर्चा की। भगवान महाकालेश्वर मंदिर में नव वर्ष से भक्तों के लिए एक बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। अब श्रद्धालु 10 से 15 किलोग्राम वजनी अजगर माला सहित किसी भी प्रकार की भारी फूल मालाएं गर्भगृह में अर्पित नहीं कर सकेंगे। मंदिर प्रबंधन ने यह निर्णय शिवलिंग के संरक्षण और प्राकृतिक क्षरण को रोकने के लिए लिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति और वर्ष 2019 में एएसआई तथा जीएसआई की रिपोर्ट में स्पष्ट सुझाव दिया था कि शिवलिंग पर हल्की माला और सीमित मात्रा में फूल ही चढ़ाए जाएं। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहे भक्त सिंह कुशवाहा को राजधानी भोपाल में गिरफ्तार किया गया है। बीते दिनों शहर के टीटी नगर थाने में दर्ज किए गए धोखाधड़ी के एक केस में उनकी गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि भगत सिंह के साथ 2 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। मतदाता सूची का अब तक का सबसे बड़ा डेटा चेकअप अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाला है। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने प्रशासन से लेकर बीएलओ तक सभी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। कुल 16,486 मतदाता ऐसे मिले हैं जिनके नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची से डाटा नहीं मिल पा रहा है, यानी यह वह लोग हैं जो वर्षों बाद पहली बार सामने आए हैं। मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग मुंबई आगरा हाईवे पर लगातार हादसे हो रहे हैं। इनसे कई लोगों की जान चली गई है। रंबल स्ट्रिप बनने के बाद भी वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। 2 दिन पूर्व रविवार को खरगोन के हाट बाजार के दिन भी एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें ट्राले की चेपट में आने से बाइक सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। प्रदेश भर से 216 बालक बालिकाओं सहित 50 कोच ने लिया हिस्सा। इसमें प्रदेश भर के 9 संभाव में एक टीम जनजातीय कार्य विभाग की शामिल हुई। 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान प्रतियोगिता आयोजित की गई। छतरपुर में बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब आयकर विभाग की टीमों ने एक साथ 2 जगहों पर छापे मारे। कांग्रेस के पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया की फर्मों पर आयकर विभाग की टीमों ने छापे मारे हैं। दोपहर के वक्त ग्वालियर से आई आयकर विभाग के अधिकारियों ने पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी और उनके बिजनेस पार्टनर अजय पाल सिंह राव साहब से लंबी पूछताछ भी की है।
चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी है। हालांकि पश्चिम बंगाल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे संबंधित नोटिस आयोग की तरफ से जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रो एक्स अरुण प्रकाश बुखारिया की याचिका स्वीकार करते हुए तदर्थ सेवा में दिखाए गए 2-3 दिन के कृत्रिम ब्रेक, ऐसा समय जिसमें कर्मचारी लगातार काम पर नहीं था, को सेवा व्यवधान मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि 1977 से 2009 तक उनकी पूरी सेवा अवधि को निरंतर मानकर पेंशन दी जाए। ग्वालियर में जारी इंडिगो फ्लाइट संकट से यात्री परेशान हैं। बुधवार को ग्वालियर दिल्ली उड़ान सामान्य रही, लेकिन ग्वालियर मुंबई फ्लाइट को 13 दिसंबर तक रद्द करना पड़ा। इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उड़ान देरी का अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्हें एयरपोर्ट पर 1.5 घंटे रुकना पड़ा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला बोला है। सिंह का कहना है कि आरएसएस लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है और उन्होंने देश के संविधान को कभी भी स्वीकार नहीं किया। सिंह ने कहा कि संघ को प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताते हैं, लेकिन वह एक बिना रजिस्ट्रेशन वाला एनजीओ है। ऐसे में उस पर कोई नियम भी लागू नहीं होता। शाह ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष होने पर उच्च सदन में चर्चा में भाग लेते हुए उम्मीद जताई कि इस चर्चा के माध्यम से देश के बच्चे, युवा और आने वाली पीढ़ी यह बात समझ सकेंगे कि वंदे मातरम का देश को स्वतंत्रता दिलाने में क्या योगदान रहा है। सेंट्रल जीएसटी विभाग ने देश की सबसे बड़ी टैक्स चोरी के मामले में जांच और तेज कर दी है। एलोरा टोबैको कंपनी, दबंग दुनिया पब्लिकेशन और उनकी 5 सहयोगी कंपनियों पर लगभग 2000 करोड़ रुपए के टैक्स वसूलने के बाद अब विभाग ने अपने 71 अधिकारियों के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी है। इंदौर के खातीपुरा इलाके में सुमित गजक और कुल्फी के कारखाने में गजक बनाने की अस्वच्छ स्थितियों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापा मारकर तुरंत कार्रवाई की और कारखाना सील कर दिया। जांच में पता चला कि तिल और मूंगफली की गजक गंदे और अस्वच्छ वातावरण में तैयार की जा रही थी। अलीराजपुर और महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के बीच नर्मदा नदी पर एक नया ब्रिज प्रस्तावित है, जो कि 3 राज्यों को आपस में जोड़ेगा, जिससे लोगों के आवागमन में बड़ी सुविधा होगी। दरअसल अलीराजपुर से नंदुरबार तक पहुंचने के लिए लगभग 250 किलोमीटर का सफर पूरा करना पड़ता है। प्रस्तावित ब्रिज बनने से 125 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। टीकमगढ़ जल संसाधन विभाग की मनमानी और लापरवाही का खामियाजा इस बार किसानों को भुगतना पड़ रहा है। दिसंबर महीना चल रहा है, लेकिन अब तक बाण सुजारा सिस्टम से किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाया है। खेतों तक आने वाली पाइपलाइनें जगह जगह से टूटी और जर्जर पड़ी है, जिनसे पानी टीकमगढ़ जल संसाधन विभाग की मनमानी और लापरवाही का खामियाजा इस बार किसानों को भुगतना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के पहले चरण का आखिरी दिन है। इसके बाद 16 दिसंबर को निर्वाचन आयोग मतदाता सूची के पहले प्रारूप का प्रकाशन करेगा। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का मानना है कि नए एसआईआर में मध्य प्रदेश के 30 से 35 लाख मतदाताओं के नाम काटे जा सकते हैं। हालांकि जिन मतदाताओं के नाम अभी एसआईआर में नहीं जुड्डा पाया है या उन्होंने एसआईआर के लिए वैध दस्तावेज नहीं जमा किया है, ऐसे मतदाताओं को मौका दिया जाएगा। भोपाल नगर निगम स्वच्छता को लेकर निरंतर बेहतरीन कार्य कर रहा है, जिससे प्रभावित होकर अब मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के नगरीय निकाय भी भोपाल नगर निगम के कचरा प्रबंधन सस्टेनेबल मॉडल को अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। शुरुआत उत्तराखंड के नगरीय निकायों से होने वाली है। इसके लिए उत्तराखंड से महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम आयुक्त और शहरी विकास निदेशालय के अधिकारियों ने स्वच्छता को लेकर भोपाल शहर में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और इस प्रक्रिया को समझा। अक्सर लोग अपनी हार का ठीकरा किस्मत पर या दूसरों के सिर फोड़ते हैं और अपनी विफलता का रोना रोते हैं। इससे इतर पत्रिका.com पर पढ़ें। संघर्षों के बीच अपनी किस्मत खुद लिखने वालों की सच्ची कहानियां। इनके जज्बे को आप भी करेंगे सलाम। जिला अस्पताल बालाघाट में गर्भवती महिलाओं के परिजनों से कथित रूप से किए जा रहे पैसों के लेन देन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी मुद्दे को लेकर सोमवार को आशा उषा सहयोगिनी कार्यकर्ता संगठन के बैनर तले जिले भर की आशा
कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर सीएमएचओ कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए। मेट्रो ट्रेन की यात्रा करने के लिए शहरवासियों को फिजिकल टोकन लेना होगा। किसी तरह का स्मार्ट कार्ड, भोपाल मेट्रो स्मार्ट कार्ड या पास अब तक तय नहीं हो पाया है। मेट्रो ट्रेन यात्रियों के साथ 21 दिसंबर से चलने को तैयार है। ऐसे में तय किया जा रहा है कि कुछ भाग मैन्युअल हो और कुछ में डिजिटल ट्रांजैक्शन की व्यवस्था की जाए। तुर्की का टिकट फेयर सिस्टम रद्द करने के बाद अब हाइब्रिड सिस्टम से टिकटिंग की ओर बढ़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर अक्सर हमला करते रहते हैं, मगर इस बार मामला उलटा नजर आ रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सार्वजनिक मंच से कहा, आरएसएस की एक बात की मैं तारीफ करना चाहूंगा कि उनका 1925 से लेकर आज तक। जानिए दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। जिले के पालागोंदी निवासी दीपक पर 29 लाख रुपए का इनाम था। रोहित पर 14 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। अधिकारी ने बताया कि ये दोनों मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। अधिकारियों ने कहा कि ये दोनों लंबे समय से क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों में शामिल थे और सुरक्षा एजेंसियां। इंदौर में 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए नगर निगम बकायादारों को अनोखे तरीके से निमंत्रण दे रहा है। उन्हें पीले चावल देकर, ढोल ताशे बजाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर बकाया करों के भुगतान करने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। निगम की टीम ने राजवाड़ा और किशनपुरा इलाके में इसकी शुरुआत की। मनमाड़ इंदौर रेल परियोजना, मनमाड़ इंदौर रेल प्रोजेक्ट को लेकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इंदौर जिले के महू तहसील अंतर्गत 18 गांवों में कुल 943 किसानों की भूमि इस परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा चुकी है। प्रदेश सरकार के हमारे शिक्षक ई ऐप को चुनौती देते हुए प्रदेश के 27 शिक्षकों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि हमारे शिक्षक ई ऐप सुरक्षित नहीं है। इससे डेटा लीक होने और साइबर फ्रॉड की घटनाएं सामने आई हैं। जबलपुर में बाबरी मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन। शौचालय के बाहर बाबर के नाम के लगाए गए पोस्टर हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बुधवार को भंवरताल कल्चरल स्ट्रीट पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी और प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही ओमती थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। नए एपीटी सॉफ्टवेयर लागू होने के बाद शाखा डाकघरों में पहले से ही मोबाइल के माध्यम से डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध थी। अब विभागीय डाकघरों में डायनामिक क्यूआर कोड और पीओएस मशीनों के जरिए यह सेवा और सुगम हो गई है। डाक विभाग ने ग्राहकों से अपील की है कि वे इस नई सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें। गेहूं की कीमत न बढ़े, इसके लिए प्रदेश में खुदरा हो या थोक व्यापारी, सबके लिए गेहूं के भंडारण की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई का प्रावधान है। भारत सरकार ने गेहूं के भंडार की अधिकतम सीमा 2026 तक के लिए निर्धारित की है।